मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी सुनाएंगे कि मछली मूर्खता और व्यवहारिक बुद्धि से काम करना चाहिए, जिससे यही शिक्षा मिलती है। और मैं साथ में प्रेरणा साथी भी हूँ प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर काशी विद्यापीठ वाराणसी का। तो आज हम बच्चों को ये कहानी सुनाएंगे और वहाँ के बच्चे हमारे पास आए हुए हैं। वो रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए आते हैं। तो आज पहले हम बच्चों का परिचय करा दें। एक बच्चा आएगा, सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा आएगा। आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? अविनाश। अविनाश। किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर काशी विद्यापीठ वाराणसी से अविनाश आए हैं। आइए, अब दूसरे को आने दीजिए। आइए, आपका क्या नाम है? राज। राज। स्कूल का नाम? एक। हाँ, प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर वाराणसी। चलिए आइए, राज हैं। आइए, आप आइए। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक। तो दीपक। हाँ, स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का? हाँ, प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। चलिए आइए, अब आ रहे हैं दूसरे। आपका क्या नाम है? अभिषेक। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय जंगमपुर। अच्छा, तो काशी विद्यापीठ वाराणसी में ही आता है। अब हम बच्चों को कहानी सुनाने चल रहे हैं और जो है ये पंचतंत्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से है। तो हम उनको सुनाएंगे और बच्चे सुनेंगे। तो हम चल रहे हैं कहानी सुनाने। तो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जो पंचतंत्र से ली गई है। और ये पंचतंत्र की कहानी है कि मछलियों की मूर्खता। तो इस स्टोरी के बारे में हम आपको सुना रहे हैं। तो एक तालाब था जिसमें पानी था और उसमें जो है बहुत सारी मछलियाँ थीं और उसमें एक मेंढक भी था। वो अपने बच्चों के साथ रहता था। तो उसमें जो मछलियाँ थीं, उसमें दो मछली ऐसी थीं जिनको बहुत घमंड था अपनी बुद्धि के ऊपर। उसमें से एक मछली का नाम था सौ बुद्धि, एक मछली का नाम था सौ बुद्धि और एक मछली का नाम था सहस्र बुद्धि। सौ बुद्धि का मतलब 100 गिनती का जो होता है ना, वो अपने मानती थी कि उसको जो है 100 मछलियों के बराबर ज्ञान है, 100 मछलियों के बराबर वो बुद्धि रखती है। और जो दूसरी थी उससे बड़ी, वो 1000 जो है के बराबर अपनी बुद्धि मानती थी। तो दो मछलियाँ ये थीं। और एक जो मेंढक था, मेंढक का नाम था एक बुद्धि। वो केवल साधारण सा था और वो मानता था कि मेरे पास सिर्फ एक बुद्धि है। तो बहुत सूखा पड़ा और गर्मी का टाइम था और धीरे धीरे जो है ये हुआ कि पानी सूखने लगा तालाब का। जब तालाब का पानी सूखने लगा और एक दिन एक मछुआरा उधर से गुजर रहा था, जो मछली पकड़ता है, मछुआरा उसे कहते हैं जो मछली पकड़ता है। तो उसने देखा कि उसमें सारी मछलियां दिख रही हैं, क्योंकि पानी कम हो गया था तो मछली जो है दिखने लगी थी। पानी की गहराई कम हो गई तो मछलियां दिखने लगी। और उसने कहा, उस धीरे से बोला कि जो है अब मैं कल सवेरे आऊँगा और इन सारी मछलियों को पकड़ लूँगा और बाज़ार में बेच दूँगा। तो उसमें से कुछ मछलियों ने ये सुन लिया, कुछ मछलियों ने ये सुना कि मछुआरा ये कह रहा है कि मैं कल आऊँगा और जो है सारी मछलियों को पकड़ के ले जाके बाज़ार में बेच दूँगा। तो वो सब फिर मारी जाएंगी, क्योंकि काटी जाएंगी, बेची जाएंगी। तो अब उनको बड़ा दुख हुआ और घबरा गई सब मछलियाँ। अब मछलियाँ क्या करती? तो मछलियों ने, जो वो रोज़ घमंड में अपनी हाँकती थी, भौकाल बनाती थी मछलियाँ, जो 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि सब पे जो है डांटती रहती थी, तो ये गलत हो कि वो गलत हो, और जो है तुमको ये नहीं आता कि वो नहीं आता, अपनी बुद्धि को वो मनवाती थी। तो मछलियों ने कहा कि चलो अब 100 बुद्धि के पास चलें, उसकी बुद्धि हम लोगों से ज़्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ उपाय बताएगी। तो वो 100 बुद्धि वाले के पास पहुंची। तो 100 बुद्धि वाली मछली जो है बोली, हंसने लगी, कहने लगी, अरे मैं इतनी शक्तिशाली और बुद्धिमान मछली इस तालाब में रहती हूँ और मेरे डर के मारे वो मछुआरा कल नहीं आएगा। मेरे रहते हुए कोई मछुआरा यहाँ कैसे आ सकता है? मैं उसको देख लूँगी, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उसको देख लूँगी।
और वो तुम लोगों को किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम लोग जाओ आराम से तैरो और खाना पीना करो और जैसे रहते हो वैसे ही रहो। तो वो मछलियाँ उसके डर के मारे चली तो गई वहाँ से, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, कल अगर आ गया तब क्या होगा। तो उन्होंने कहा चलो इसने तो कोई उपाय नहीं बताया, अब हम लोग चलते हैं 1000 बुद्धि, सहस्र बुद्धि वाली मछली के पास, जो उससे बड़ी है। उसके पास पहुंची तो वो भी ठहाका लगा लगी, कह लगी तो 100 बुद्धि के पास गई थी। कह लगी, उसने क्या बताया, उसने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसे ही रहो, हमारे से सब डरते हैं। तो जो है सहस्र बुद्धि, तो उसने कहा कि आप कुछ उपाय बता दीजिए। तो सहस्र बुद्धि ने कहा कि डरो नहीं, मैं हूँ ना, और यहाँ वो मछुआरा नहीं आएगा, मेरा नाम बड़ा दूर दूर तक है, और वो मछुआरा तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और जब वो अगर आएगा तो मैं देख लूँगी। तो इसी तरीके से उसने जो है भी यही चीज़ कही। तो अब वो जो है मछुआरा जो है ये सोचने लगा कि मेरे को तो चलना ही है, लेकिन मछलियाँ क्या सोच रही थी कि मछुआरा आएगा कि नहीं आएगा, यही उनके दिमाग में था। दोनों मछलियाँ तो अपना जो है ऐसे ही झुट्टी बात करके अपना मछलियों को शांत कर दी। लेकिन उनमें से कुछ 2-4 मछली जो है फिर जो है मीटिंग करी और कहने लगी देखो भाई, अगर मछुआरा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। तो वो लोग गई मेंढक के पास जो एक बुद्धि था। तो मेंढक के पास पूछी, भैया भैया मेंढक जी ये बताओ कि वो जो है एक मछुआरा आया था और वो ये बोल रहा था कि हम कल सवेरे आएंगे, तुम सबको पकड़ ले जाएंगे, तो हमको क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि क्या कह रही, तो उनकी बात बता दी उसने। तब वो उसने कहा अब आप बताओ क्या करना चाहिए, कि कल तो हम सब पकड़ जाएंगी और हम लोग की जान चली जाएगी। तो एक बुद्धि मेंढक ने कहा कि देखो भाई, तुमने ये बताया, अब मैं तो दूसरे बड़े तालाब में जाऊंगा अपने बच्चों को लेके, क्योंकि कल मछुआरा पक्का आएगा और वो पकड़ेगा, तो मैं तो अपनी जान बचाए लेता हूँ, और तुम लोग भी यहाँ से निकलो और नीचे नीचे के रास्ते से और या किसी और रास्ते से बड़े तालाब में चली जाओ, जगह बदल दो, कल वो आएगा, तुम जगह बदल दो वरना सब पकड़ी जाओगी। तो वो जो है उसने ये चीज़ बोली, तो जो है मछलियों ने सुना, तो वो मछलियाँ सोचने लगी चलें चलें। फिर वो दोनों मछलियाँ मिल गई, तो वो कहने लगी वो तो जो है मेंढक ऐसे ही कहता रहता है, तुम लोग चिंता ना करो, हम हैं ना। तो वो सारी मछलियाँ जो है यही सोच सोच के रात हो गई और सवेरा हो गया, वो वहाँ से निकली नहीं। मेंढक अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह चला गया। तो वो उन दोनों मछलियों ने उन मछलियों को नहीं जाने दिया। अब हुआ सवेरा और मछुआरा आया, उसने सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब वो तड़फने लगी, अब क्या करती, अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी। तो अब ऐसी स्थिति में वो मछलियाँ जो है फिर जो है उन्होंने ये किए, कर ही क्या सकती थी, सबको उसने पकड़ के अपने पास रख लिया और चलने लगा अपना भर करके, थैला भर करके कि वो मछलियों को लेके अब बाज़ार में बेचने चल दिया। अब बीच में वही तालाब पड़ा, जो उसने देखा मेंढक ने कि ये सारी मछलियाँ देखो जा रही हैं। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, कहा देखो तुम लोग जो है झूठी बातों और घमंड करने वाले व्यक्तियों की बातों पर विश्वास ना किया करो, और सच्ची सच्ची जो लोग बात करते हैं और व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक एक सिद्धांत की होती है, एक व्यवहार की होती है, व्यवहारिक बुद्धि पर ध्यान दो कि जिससे जान बचे, हम लोग पढ़ाई कर सकें और जो है सफल हो सकें। तो देखो ये लोग कहना नहीं मानी और झूठी बातों पे रहीं, तो आज इनको प्राण गंवाने पड़ रहे हैं, ये बेच देगा और काटी जाएंगी सब। तो सारे बच्चों ने उसके बोला कि हाँ हम सब कहना मानेंगे और जो है पढ़ाई करेंगे और जो है सच्ची सच्ची बातों को मानेंगे, व्यवहारिक बुद्धि पर चलेंगे। तो इस तरीके से ये कहानी हुई। तो बच्चों, एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, और जो है व्यवहार की बुद्धि, और अपनी सबसे पहले अपनी प्राण की रक्षा होती है। और प्राण की रक्षा के लिए आपको अगर जगह बदलनी पड़े और कोई चीज़ ऐसी हो तो उसको करना चाहिए। तो ये इससे यही जो है ज्ञान मिलता है जो, और केवल नाम से नहीं कोई काम होता है। जैसे उसने कहा 100 बुद्धि है और सहस्र बुद्धि, तो वो 100 बुद्धि और सहस्र बुद्धि कोई काम ना कर पाई, लेकिन एक बुद्धि का साधारण व्यक्ति ने साधारण बात सोची और उसने अपने प्राण बचा लिए। तो ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि एक तो घमंड नहीं करना चाहिए और झूठी झूठी नहीं हाँकनी चाहिए, भौकाल नहीं बनाना चाहिए, और सच्ची बात को माने, सुने और उसका अनुसरण करें। जैसे मेंढक ने अपने को बचाया और आगे बढ़ाया, ऐसे आप लोग अपने को जो है अपना पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, और आप सबको
जो है वो बढ़ते हुए बड़ी बड़ी क्लासें मिलें और राजपद मिलें, यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू ऑल। अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आ रही हैं और जो है बच्चों की पढ़ाई आपको पसंद आ रही है, ये चैनल पसंद आ रहा है, तो इसको शेयर करें। दूसरे विद्यालय की जो अध्यापक है उनसे निवेदन है कि कृपया इन वीडियो को वो अपने बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इसके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं। तो इस तरीके से ये बात हुई। तो एक तो जो है घमंड नहीं करना चाहिए और झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए और झूठी बात माननी भी नहीं चाहिए। ये इस कहानी की शिक्षा है। तो अभिषेक जी आएंगे और वो बताएंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा। आइए अभिषेक, इधर आओ। आज की कहानी से आपने क्या सीखा बताइए। तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और घमंड नहीं करना चाहिए और झूठी बात ना तो किसी को बोलो और झूठी हाँको भी नहीं, भोकाल ना बनाओ। सच्ची बात बोलो और सच्ची बात मानो और व्यवहारिक बुद्धि से काम लो। ठीक है, तो ये कहानी की शिक्षा हुई। थैंक यू ऑल।